तो हेलो बच्चों, आप सभी का फिर से स्वागत है उपकार क्लासेस की इस वीडियो सीरीज में, जहां हम पढ़ रहे हैं चैप्टर लाइट। और चैप्टर लाइट में हम पढ़ रहे हैं रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है। और स्फेरिकल मिरर्स में जो हम रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं, वहां एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर। जी भाई, साइन कन्वेंशन, जहां बहुत सारे बच्चों को बहुत दिक्कत होती है। ठीक है। और ये बहुत जरूरी है साइन कन्वेंशन फॉर न्यूमेरिकल्स। जो हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं उसके लिए साइन कन्वेंशन बहुत ही जरूरी है। तो हम पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। तो आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट एक्सिस। क्या पढ़ा होगा? कोऑर्डिनेट एक्सिसेस होते हैं। कोऑर्डिनेट प्लेन होता है बच्चों। क्या होता है? कोऑर्डिनेट प्लेन होता है। वहां दो एक्सिस होते हैं। एक को बोलते हैं हम वाई एक्सिस और इसे बोलते हैं हम एक्स एक्सिस। ठीक है, ओके। और इस पॉइंट को हम बोलते थे ओरिजिन। ठीक है बच्चों? जी भाई, ओके, ठीक है। तो साइन कन्वेंशन ये कहती है कि मिरर को आप कोऑर्डिनेट एक्सिस पर डाल दो। मिरर को आप कोऑर्डिनेट एक्सिस पर डाल दो। इस तरह डाल दो कि जो मिरर का पोल है वो आ जाए ओरिजिन पर। कहां आ जाए? ओरिजिन पर। ठीक है। और जो प्रिंसिपल एक्सिस है, और जो मिरर का प्रिंसिपल एक्सिस है, वो कोइंसाइड कर जाए एक्स एक्सिस से। मतलब एक्स एक्सिस बन जाए प्रिंसिपल एक्सिस, एक्स एक्सिस बन जाए प्रिंसिपल एक्सिस, और ओरिजिन बन जाए पोल। ठीक है। और क्या बोलता है साइन कन्वेंशन? साइन कन्वेंशन ये बोलता है ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट साइड रखना है। कहां रखना है? लेफ्ट साइड। मतलब ये है राइट, ये है लेफ्ट। ऑब्जेक्ट इस साइड होना चाहिए। ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड होना चाहिए। अगर ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड पे होना चाहिए, इसका मतलब है मिरर का रिफ्लेक्टिंग पोर्शन हमेशा लेफ्ट साइड पे होना चाहिए। ठीक है। तो कुछ इस प्रकार बनेगा हमारा मिरर। मैं एग्जांपल लेता हूं कॉनकेव से। ठीक है, चलो, लाइक दिस। ऐसा बनेगा हमारा मिरर। तो जो पोल है वो कोइंसाइड कर दिया ओरिजिन से। ठीक है। और जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो कोइंसाइड करेगा किससे? एक्स एक्सिस से। ठीक है जी भाई, ऐसे बनेगा हमारा क्या? मिरर। सारे मिरर ऐसे बनेंगे। ठीक है। कौन बोल रहा है? साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन बोलती है कि ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड रखना है। लेफ्ट साइड रखना है मतलब रिफ्लेक्टिंग पोर्शन हमेशा लेफ्ट साइड होगा। क्लियर है? ओके भाई, इतनी बात क्लियर है। और क्या बोलती है साइन कन्वेंशन? ठीक है, रिफ्लेक्टिंग पोर्शन लेफ्ट साइड होगा। ठीक है। पोल को मानेंगे ओरिजिन। ठीक है। और बोलती है कि जो भी डिस्टेंसेस, जो भी ऑब्जेक्ट है या इमेज है या जो भी डिस्टेंसेस पोल के राइट साइड मेजर होंगे, पोल के राइट साइड मेजर होंगे, उन्हें हम बोलेंगे पॉजिटिव। आप जानते हो ना, ये होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो जो भी डिस्टेंस मेजर होंगे पोल के राइट साइड, पहली बात तो हर डिस्टेंस कहां से मेजर करना है? पोल से। हर डिस्टेंस मेजर करना है पोल से। हर डिस्टेंस मेजर करना है पोल से। ठीक है, ओके। तो जो भी डिस्टेंस पोल के राइट साइड मेजर होगा वो कैसा होगा? पॉजिटिव। और जो भी डिस्टेंस पोल के लेफ्ट साइड मेजर होगा वो कैसा होगा? नेगेटिव। हम जानते भी हैं ये पॉजिटिव एक्स है और ये नेगेटिव एक्स है, या इस डायरेक्शन में एक्स पॉजिटिव होता है, इस डायरेक्शन में एक्स नेगेटिव होता है। ठीक है जी भाई। जो भी डिस्टेंस ऊपर मेजर होगा मतलब पॉजिटिव वाई में होगा, जो भी डिस्टेंस पॉजिटिव वाई में होगा
मतलब ऊपर मेजर होगा उसे कहेंगे पॉजिटिव, और जो भी डिस्टेंस नीचे साइड मेजर होगा वो हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन ये बोलती है कि पहली बात तो मिरर को कोऑर्डिनेट एक्सिस पे रख दो। ठीक है, इस तरह रख दो कि मिरर का पोल कोइंसाइड करे ओरिजिन से, और जो मिरर का प्रिंसिपल एक्सिस है वो कोइंसाइड कर जाए एक्स एक्सिस से। ठीक है, इसमें दो ऑप्शन आ गए, ऐसे रखें या ऐसे रखें, है ना। किस साइड रिफ्लेक्टिंग पोर्शन रखें? रिफ्लेक्टिंग पोर्शन लेफ्ट साइड रखना है, ये बोलती है साइन कन्वेंशन। रिफ्लेक्टिंग पोर्शन लेफ्ट साइड रखना है, रिफ्लेक्टिंग पोर्शन लेफ्ट साइड रखना है, ताकि ऑब्जेक्ट लेफ्ट हैंड साइड पे आए। क्लियर है? ठीक है भाई, ये बोलती है साइन कन्वेंशन। अब क्या बोल रहे हैं, सारे डिस्टेंसेस कहां से मेजर होने? पोल से। जो डिस्टेंस पोल के राइट साइड मेजर हो वो पॉजिटिव, जो डिस्टेंस पोल के लेफ्ट साइड मेजर हो वो नेगेटिव, जो डिस्टेंस ऊपर साइड मेजर हो मतलब प्लस वाई एक्सिस में मेजर हो वो पॉजिटिव, और जो डिस्टेंस माइनस वाई एक्सिस में मेजर हो वो नेगेटिव। क्लियर है? कोई दिक्कत? समझ में आया? ठीक है, मैं समझाता हूं आपको और समझो। इतनी बात क्लियर हुई ना? ओके, आगे बढ़े। चलिए, इतनी बात तो हमें क्लियर हो गई, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब सब समझाइए, देखो सुनो, मैं एग्जांपल देता हूं। जैसे कि यहां रखा है मेरा ऑब्जेक्ट। क्या रखा है मेरा? ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो बच्चों ऑब्जेक्ट और पोल की दूरी को बोलते हैं हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट और पोल की दूरी को बोलते हैं हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जिसको डिनोट करते हैं हम स्मॉल लेटर यू से। स्मॉल लेटर यू से ऑब्जेक्ट और पोल की दूरी को बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहां से मेजर होगा? पोल से। मैंने बोला ना, हर डिस्टेंस कहां से करोगे? पोल से। ठीक है भाई, तो ये होगा, यहां से होगा मेजर ऐसे। ठीक है, हमने बोला जो भी डिस्टेंस इस साइड मेजर होंगे कैसे होंगे? नेगेटिव। तो ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आएगा, ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आएगा वो कैसा होगा? नेगेटिव होगा। कैसा होगा बच्चों? नेगेटिव। क्लियर है? ओके, क्लियर है? जी भाई, ओके। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आएगा नेगेटिव। ठीक है, हमेशा आएगा? हाँ भाई हमेशा आएगा, बताएंगे बाकी, हम याद करवाएंगे वो चीज। ठीक है, फिलहाल अभी एग्जांपल देखो, मैं एग्जांपल दिखा रहा हूं कि कैसे डिस्टेंस नेगेटिव पॉजिटिव होंगे। ठीक है जी भाई, और क्या सर? और क्या सर? देखो, जैसे मान लो इमेज यहां बनी, ये बनी इमेज मान लो। ठीक है, तो यहां मेजर होगा इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस क्या होता है? इमेज और पोल की दूरी, इमेज एंड पोल की दूरी। इमेज और पोल की दूरी को हम बोलते हैं इमेज डिस्टेंस, जिसको डिनोट करते हैं हम स्मॉल लेटर v से। ठीक है, तो इमेज और पोल की दूरी को बोलते हैं हम इमेज डिस्टेंस, जिसे हम डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर v से। तो इस केस में आपको दिख रहा है, मान लो इमेज यहां बनी, तो इमेज डिस्टेंस कैसा हो गया इस केस में? पॉजिटिव। क्यों हो गया पॉजिटिव? क्योंकि राइट साइड मेजर हुआ है। अरे ये नहीं बोल रहा हूं कि इमेज डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, इस केस में जहां मैंने बनाया है वहां पॉजिटिव है। अच्छा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होता है, ये लिखवाऊंगा मैं भी आपको भी, डोंट वरी। ठीक है, लेकिन इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि इमेज कहां बन रही है। ठीक है जी भाई, इतनी बात क्लियर है। इस केस में क्या है? क्या है? इस केस में इमेज डिस्टेंस कैसा है? पॉजिटिव। ठीक है, अब आप देख रहा है ऑब्जेक्ट कैसा खड़ा है? स्ट्रेट खड़ा है। तो जो भी डिस्टेंस ऊपर मेजर होंगे, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट,
ये देखिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट HO HI हाइट ऑफ इमेज, ये डिस्टेंस कैसे मेजर हो रहा है, ऊपर मेजर हो रहा है, ऊपर मेजर हो रहा है तो कैसा कैसा पॉजिटिव, मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी इस केस में पॉजिटिव है, हाइट ऑफ इमेज भी इस केस में पॉजिटिव है। ठीक है जी भाई, मान लो इमेज ऐसी बनती, कैसी बनती, ऐसी बनती या बनती, तो ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कैसी है, पॉजिटिव क्योंकि प्लस वाई में है, और हाइट ऑफ इमेज कैसी हो गई, नेगेटिव क्योंकि माइनस वाई में है। जो डिस्टेंस इधर मेजर करेंगे पॉजिटिव, जो इधर मेजर करेंगे नेगेटिव, जो ऊपर मेजर करेंगे पॉजिटिव, जो नीचे मेजर करेंगे नेगेटिव। क्लियर है, कोई दिक्कत, बात समझ में आई, ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। ठीक है, और अगर क्लियर नहीं है तो जैसे जैसे हम न्यूमेरिकल करेंगे वैसे वैसे और क्लियरिटी आती जाएगी। ठीक है जी भाई, वैसे मैंने कोशिश की है सब समझाने की, अगर नहीं आ रहा है आपको समझ में तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं क्या समझ में नहीं आ रहा है, ताकि मैं आपका डाउट रेक्टिफाई कर सकूं। ठीक है बच्चों, चलिए ओके। अब एक बात सुनिए, चक्कर क्या है, चाहे कोई सा भी मिरर हो, ठीक है, कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा कैसा होगा बच्चों, नेगेटिव, ऑलवेज। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसा होने वाला है, हमेशा नेगेटिव, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहां रखोगे आप, लेफ्ट साइड पे रखोगे, ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड पे रखोगे तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा हमेशा। ठीक है बच्चों, जी भाई, इतनी बात क्लियर है। देखो याद कर लो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज नेगेटिव, चाहे लेंस हो चाहे मिरर, चाहे हम बात करेंगे लेंस की चाहे हम बात करेंगे मिरर की, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज नेगेटिव, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है भाई, इतनी बात क्लियर हो गई। सर इमेज डिस्टेंस क्या होता है, इमेज डिस्टेंस नेगेटिव के पॉजिटिव हम बोल नहीं सकते, डिपेंड करता है इमेज कहां बन रही है। ठीक है ओके, इतनी बात क्लियर कर दी प्रवेश सर ने कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव होगा ऑलवेज। ठीक है सर, ये बात क्लियर हो गई, ठीक, वेरी गुड। और क्या बात करनी है, देखो ये मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, यहां बना मेरा कॉनकेव मिरर, ऐसा बनेगा, तो कॉनकेव मिरर का फोकस होता है यहां और सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है यहां, ये हो गया पोल। ठीक है, अब भैया पोल और फोकस की दूरी को बोलते हैं फोकल लेंथ, फोकल लेंथ भी कहां से मेजर होगी, पोल से, क्योंकि वो पोल के लेफ्ट हैंड साइड मेजर हो रही है, तो फोकल लेंथ जो होती है वो नेगेटिव होती है, किसकी, कॉनकेव की। कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ कैसी होती है, नेगेटिव, क्यों बच्चों, क्योंकि पोल के इस साइड मेजर हो रही है, जो भी चीज पोल के इस साइड मेजर होगी लेफ्ट साइड वो नेगेटिव, जो भी चीज पोल के राइट साइड मेजर होगी तो वो पॉजिटिव, इसलिए फोकल लेंथ कैसी होती है कॉनकेव की, नेगेटिव। अरे भैया कॉनकेव चाहे लेंस हो चाहे मिरर, फोकल लेंथ नेगेटिव, कॉनकेव चाहे लेंस हो चाहे मिरर, फोकल लेंथ नेगेटिव, कॉनकेव शब्द दिमाग में आए तो फोकल लेंथ नेगेटिव, याद कर लो। ठीक है, अच्छा भाई, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर की बीच की दूरी क्या होती है बच्चों, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो भैया रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कैसा होगा, इस साइड मेजर होगा, तो वो भी कैसा होगा, नेगेटिव, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कैसा आएगा बच्चों, नेगेटिव आएगा, किसका, कॉनकेव का। तो बात कर रहे हैं कॉनकेव की। ठीक है, कॉनकेव की बात की जा रही है तो कॉनकेव की फोकल लेंथ भी नेगेटिव और कॉनकेव का रेडियस ऑफ कर्वेचर भी नेगेटिव। ठीक है बच्चों, ओके, अभी तक क्या याद कर लिया हमने, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होगा,
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है? ऑब्जेक्ट और पोल के बीच की दूरी, उसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होगा। इमेज डिस्टेंस नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन केस। ठीक है, ओके। फोकल लेंथ, फोकल लेंथ कॉनकेव की नेगेटिव ऑलवेज। फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर की नेगेटिव। फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर की नेगेटिव ऑलवेज। फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर नेगेटिव, फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर नेगेटिव, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कॉनकेव मिरर का नेगेटिव। इतनी बातें हमें याद हो गई। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। अगर बात की जाए कॉन्वेक्स की, ठीक है, तो कॉन्वेक्स रखाएगा ऐसे, लाइक दिस, ये रखा कॉन्वेक्स। हमेशा ऐसा रखना है कि रिफ्लेक्टिंग पोर्शन कहां है? इस साइड आए। ठीक है, ओके भाई, ये बना। अब आप जानते हो कि इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां होता है और फोकस यहां होता है, पढ़ा है ना हमने। कॉन्वेक्स का फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर बिहाइंड द मिरर होता है। ठीक है, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे, रिफ्लेक्टिंग पोर्शन के पीछे वाले साइड होता है। कौन? फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है भाई, इसलिए फोकल लेंथ ये होगी और रेडियस ऑफ कर्वेचर ये होगा। आप देख सकते हो कि इस केस में, कॉन्वेक्स केस में, फोकल लेंथ भी इस साइड मेजर हो रही है और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी इस साइड मेजर हो रहा है। तो इसका मतलब है फोकल लेंथ कैसी है? पॉजिटिव, और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कैसा है? पॉजिटिव। किसके लिए? कॉन्वेक्स के लिए। ठीक है, तो कॉन्वेक्स चाहे लेंस हो चाहे मिरर, कॉन्वेक्स चाहे लेंस हो चाहे मिरर, कॉन्वेक्स चाहे लेंस हो चाहे मिरर, फोकल लेंथ कैसी होगी? पॉजिटिव। कॉन्वेक्स चाहे लेंस हो चाहे मिरर, फोकल लेंथ पॉजिटिव। कॉनकेव चाहे लेंस हो चाहे मिरर, फोकल लेंथ नेगेटिव। ठीक है बच्चों, क्लियर है? इतनी बातें क्लियर हो गई आपको? ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया, ओके। तो हम कंक्लूड करते हैं जो हमने पढ़ा। क्या पढ़ा? फटाफट रिवाइज करते हैं, फटाफट रिवाइज करवाएंगे प्रवेश सर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यू होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, नेगेटिव ऑलवेज, ऑलवेज नेगेटिव, चाहे लेंस हो चाहे मिरर, कोई सा भी लेंस हो कोई सा भी मिरर हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव। न्यूमेरिकल में हेल्प करेगा, जब भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया, बोलेंगे ऑब्जेक्ट जो है वो 10 सेंटीमीटर दूर रखा है मिरर से, तो आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेना पड़ेगा -10 सेंटीमीटर, माइनस लेना ही पड़ेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा कैसा होता है? नेगेटिव। क्लियर है? जी भाई, ओके। इतनी बात याद करवाई प्रवेश सर ने। और क्या याद करवाया? फोकल लेंथ एफ कॉनकेव की कैसी होती है? नेगेटिव ऑलवेज, चाहे लेंस हो चाहे मिरर, कॉनकेव चाहे लेंस हो चाहे मिरर। अभी हम बात कर रहे हैं मिरर की, आगे हम बात करेंगे लेंस की। कॉनकेव चाहे लेंस हो चाहे मिरर, फोकल लेंथ नेगेटिव। ठीक है, और क्या बात करी हमने? कॉन्वेक्स, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स होती है पॉजिटिव। ठीक है, चाहे लेंस हो चाहे मिरर, ये बात कर ली हमने। ओके, ठीक है। फोकल लेंथ कॉनकेव की नेगेटिव, चाहे लेंस हो चाहे मिरर। फोकल लेंथ कॉन्वेक्स की पॉजिटिव, चाहे लेंस हो चाहे मिरर। ठीक है, ओके भाई। रेडियस ऑफ कर्वेचर, कॉनकेव का नेगेटिव, रेडियस ऑफ कर्वेचर कॉन्वेक्स का पॉजिटिव। ठीक है, ओके। तो कॉनकेव की फोकल लेंथ भी नेगेटिव, कॉनकेव का रेडियस ऑफ कर्वेचर भी नेगेटिव, कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ भी पॉजिटिव और कॉन्वेक्स का रेडियस ऑफ कर्वेचर भी
पॉजिटिव। ठीक है भाई, इतनी बात हो गई क्लियर। ओके बच्चों, चलिए तो यहां हम समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो पढ़ाएंगे आपको मिरर इक्वेशन एंड मैग्निफिकेशन। ओके बच्चों, बाय।